बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। पहला क्वेश्चन इसका एमसीक्यू का। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ए की वैल्यू दी है, बी की दी है, सी की दी है। हमने वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले जो है वो सॉल्व कर लेनी है। ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, बी की जगह पे इसकी, सी की जगह पे इस पे। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाली पहले सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को हम जो है एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम आ गया 15 और सॉल्व जब इनको किया तो ऊपर आ गया 25 प्लस 21 और ए की वैल्यू 3/2 वैसे ही साथ आ रही। फिर इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आया 46/15। 3/2 वैसे ही जो कट होते थे वो कट कर दिए, जो कैंसिल होते थे वो कैंसिल कर दिए। हमारे पास आंसर आ गया 23/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब राइट हैंड साइड लेनी है, वो क्या है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए की जगह पे इसकी वैल्यू, बी की जगह पे इसकी वैल्यू प्लस ए की जगह पे इसकी वैल्यू, सी की जगह पे इसकी वैल्यू। ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है, जो कैंसिल होते कैंसिल कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। और बी ए और सी की वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको ए बी को मल्टीप्लाई करके 5/2 आया और ए सी को मल्टीप्लाई करके 21/10 आया। इनका एलसीएम लिया तो वो आया 25 प्लस 21/10 और जब इनको सॉल्व किया तो आया 46/10 और जब इसको हमने कट किया तो हमारे पास आया 23/5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हेंस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसी का सेकंड पार्ट ये है ए बी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये भी सेम ऐसे ही करना है। ए की जगह पे इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ये फिर बी राइट हैंड साइड। ए और बी की वैल्यू पुट करके पहले उनका एलसीएम लेना है, उनका एलसीएम लेके जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर राइट हैंड साइड में ए की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू। ए और सी की वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर बी और सी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, फिर इनको ऐड कर देना, एलसीएम ले लेना मतलब। और जो आंसर आएगा, अगर तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कहीं कोई गलती हुई है और क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा आपका बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी ए की वैल्यू दी है, बी की दी है, सी की दी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने करनी है प्रूफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट मतलब और इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, फिर राइट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो कि हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। ए की जगह की इसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी, सी की जगह उसकी। तो ए की वैल्यू वैसे ही आ रही है, प्लस वैसे ही आ रही। इन दोनों का बी और सी का ये ब्रैकेट के अंदर है। इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये हमारे पास आ गया 17/4 और 4/3 प्लस जो ए की वैल्यू वो वैसे ही आ गई। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, इनका आया 12 और ऊपर आ गया 16 प्लस 51। इनको ऐड किया तो 67/12 आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेनी है, वो क्या है ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ए और बी की वैल्यूज़ इनको इनका पहले एलसीएम ले लेना और सी की वैल्यू साथ वैसे ही चलती है नहीं। जब इनका एलसीएम लिया तो 6 आया, ऊपर आ गया 8 प्लस 15 आ गया और ये प्लस 7/4 वैसे ही आ गया। 8 प्लस 15 को जब हमने ऐड किया तो आया 23/6 प्लस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ये आ जाएगा 46 प्लस 21/12, तो ये आ जाएगा 67/12। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है, ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी और ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लिया ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी। ए की वैल्यू वैसे ही आ गई, बी की जगह उसकी वैल्यू, ये इंटू मतलब मल्टीप्लाई सी की वैल्यू। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका आ गया 35/8 और 4/3 जो ए की वैल्यू बाहर ही आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लो, जो कटते हैं काट लो या वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो और बाद में कट कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी। तो इसका आंसर आ गया 35/6। अब राइट हैंड साइड वो क्या है, ए बी ब्रैकेट सी इंटू सी। ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, सी की वैल्यू वैसे ही आ गया, ये ऊपर आ गया 20/6। अब 7/4 और 20/6 को जो है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 35/6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमारे पास क्या है, बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 4, इज ज़ीरो आर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? यस, ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर, ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या क्या? रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और कंडीशंस क्या है? पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। सो ज़ीरो कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो ज़ीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो बाई वन, ज़ीरो ओवर वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ओवर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो ओवर थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, सो ऑन। जितना मर्जी, ज़ीरो ओवर 10 लिख दो, ज़ीरो ओवर 12 लिख दो, ज़ीरो ओवर 100 लिख दो, जो मर्जी लिख दो, आंसर ज़ीरो आएगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखें पी बाई क्यू, ज़ीरो और वन दोनों जो हैं इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, ज़ीरो आता है। तो ज़ीरो और वन या टू थ्री जो भी है वो हमारे पास बिलोंग करते हैं इंटीजर से। और नीचे क्यू जो बटे के नीचे रकम होती है वो क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो कोई भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सो ऑन। तो ये हमारे पास रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है पी बाई क्यू वाली फॉर्म में। तो सो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ रेशनल नंबर। तो ज़ीरो हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करें। इसके लिए हमने क्या करना है? 4 और 5 का एवरेज ले लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं? 4 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5 के दरमियान एवरेज फाइंड करने के लिए, ये फर्स्ट कर ले नंबर लाइन है, इस पर ये 4 है, ये 5 है, इनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज ले लेंगे, वो आ जाएगा 9/2। ये 9/2 आ गया। अब हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड कर ले, चाहे 4 और 9/2 के दरमियान फाइंड कर ले, चाहे 19/4 के दरमियान, और सॉरी 9/2 के दरमियान और 5 के दरमियान कर लें। रैशनल नंबर जो है, सेकंड रैशनल नंबर जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे 4 और 9/2 के दरमियान कर लें, चाहे 9/2 और 5 के दरमियान कर लें। मैंने 9/2 और 5 के दरमियान जो है रैशनल नंबर फाइंड किया है। अगर आप 4 और 9/2 के दरमियान करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर कोई नंबर लाई करेगा। अगर 9/2 और 5 के दरमियान करेंगे तो वो इधर नंबर लाई करेगा। तो इसका भी सेम वही तरीका है कि 9/2 और 5 का हमने क्या ले लेना? एवरेज ले लेना। तो 9/2 + 5 और डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके इनके जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 9/2 + 5/2, 9 बाय ये आ गया 10, जब एलसीएम लिया 2 आ गया। 5/1 जिसका कोई बटा नहीं होता, इसका 1 होता है। 2 आया एलसीएम, तो ऊपर आ गया 9 + 10। तो 9 + 10 2 पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, बटे के ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आएगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 + 10 जो है डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 19/4। तो हमारे पास सेकंड जो है रैशनल नंबर क्या गया? 19/4। एक 9/2 है और 19/4। 9/2 एंड 19/4 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान ये दो क्या हमारे पास हैं? रैशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी है, वो आप लोगों ने बुक से देख लेनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई x⁻15, y⁻35, z⁻20, और ये है √5 है। तो √5 को हम अगर पावर फॉर्म में लिखे तो ये 1/5 बन जाएगा। अगर इधर 4 है तो ये 1/4 बन जाएगा। 3 है 1/3, जो भी है वो 1 की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये 5 था, 1/5 आ गया। x⁻15, y⁻35, z⁻20, 1/5 इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, अलग-अलग कर दिया। इसके साथ x⁻15 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, y⁻35 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, z⁻20 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो ये जब 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ x³ आ गया। इसको जब कट किया तो ये y⁻7 आ गया। इधर जब क्या कट किया 5 पे से, 5 4 ज़ा 20, तो z⁻4 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, जो क्या है 27⁻2x √3। तो इसे हमने लिख दिया 27⁻2x 1/3, और इस 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻3। ये 27 को लिख दिया 3⁻3, और ये 2x जो ये वाला है, ये 27 को लिखा है हमने 3⁻3, और ये 2x जो है ये, और ये 1/3 जो पहले है। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो देंगे, 3⁻6x बन जाएगा, 1/3 यही। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3⁻2x, ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, आंसर आ गया। थर्ड हमारे पास है 6 3⁻n+2 ओवर 3⁻n+1 माइनस 3⁻n। अब सबसे लोएस्ट पावर जो है वो हमने कॉमन लेनी है इधर से, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं लोएस्ट पावर सबसे लेते हैं, क्योंकि वो जो सब में हो।
अब ये 6 इसे हमने लिख दिया, खोल के लिख लिया 3 की पावर n तो 3 की पावर 2, क्योंकि अगर पावर एक बेस एक जैसी है तो पावर्स जमा हो जाती हैं। तो अगर इसको हम इकट्ठा करके लिखें तो यही चीज़ बन जाएगी, बेस एक पर लिख लेंगे 3 और इसे लिख देंगे n+2। लेकिन अगर हम खोल के लिखेंगे 3 के ऊपर n अलहदा हो जाएगा, 3 के ऊपर 2 अलहदा हो जाएगा। तो 6 इंटू ये जो डॉट है इसका मतलब इशारिया नहीं है, ये मल्टीप्लाई के लिए भी डॉट यूज़ होता है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, और इसके ऊपर भी अगर पावर लैदा करें 3 की पावर एक बार n आ जाएगा, एक बार 1 आ जाएगा। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 और -3 की पावर n। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस माइनस हो रही है। जैसे 3 की पावर n कॉमन ले लिया, फिर 3 की पावर n इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले लिया, पीछे रह गया 3 की पावर 1 -1। तो 3 की पावर 1 जो होता है वो 3 ही होता है। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, 6 9 are 54 और 3 में से 1 गया 2, 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 27। अब है क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। 3 मेरे पास नंबर्स हैं ऑड, तो उसका जो सम है वो क्या है 51 है। 3 इंटीजर्स फाइंड करें। लेट x x+2 x+4 आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। लेट कर लेना है x+2 x+4 आर जो है वो क्या है 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x+3 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के जो 3 ऑड नंबर्स हैं उनका जो है सम है वो क्या है 51 है। तो x+2 + x+4 इज इक्वल टू 51। तो x और ब्रैकेट खोली x+2 + x+4 इज इक्वल टू 51। ये बन गया 3x + 6 इज इक्वल टू 51। 3x 51 - 6, 6 को इधर ले गया तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 45। x इधर आ गया, 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x है हमारे पास आ गया 15। तो ये हमारे पास x पहला नंबर आ गया 15। अब हमारे पास सेकंड नंबर क्या था x+2, x की जगह पे 15 पुट किया, 15 + 2 इज इक्वल टू 17। x+4 थर्ड नंबर था, x की जगह 15, 15 + 4 इज इक्वल टू 19। तो ये देखिए तीनों ऑड नंबर हैं। तो हैंस 15 17 19 आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली और उसे 2 बकेट्स में रख दिए, बास्केट कह लें, बाल्टियाँ कह लें, जिसमें भी रख लें। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। उनमें से जो एक बकेट है उसके अंदर मज़ीद 28 और ज़्यादा बॉल्स हैं पहले दूसरे की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। हर बकेट में कितनी जो है वो बॉल्स होंगी। टोटल बॉल्स हमारे पास क्या है 96। लेट बॉल्स इन फर्स्ट एंड सेकंड बकेट बी x एंड y। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट बकेट में हमारे पास जो है बॉल्स हैं वो x हैं, सेकंड में क्या है y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक 2 बकेट्स में हमारे पास बॉल्स थी 96, यानी x + y इज इक्वल टू 96। फर्स्ट बकेट की बॉल्स प्लस y सेकंड बकेट की बॉल इज इक्वल टू 96। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि उनमें से एक बकेट में जो है 28 जो है वो ज़्यादा है, 28 जो है वो ज़्यादा बॉल्स हैं। तो अब हम जो है सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या होगा, अब फर्स्ट के लिए एक्स है, इसके अंदर जो है ना वाई की निस्बत ज़्यादा है, मतलब और जो है ज़्यादा है इसमें बॉल्स, तो 28 जो है इसमें ज़्यादा बॉल्स है। तो एक्स को हम लिख देते हैं 28 + वाई, यानी वाई के अंदर वाई में जितनी बकेट्स हैं उसके अंदर 28 और डाल दो तो वो एक्स के में आ जाती हैं। तो x क्या था 28 + y, y को हम उठा के इस साइड पे ले आए तो वो बन गया x - y इज इक्वल टू 28। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था, ये जो x प्लस इसको हमने दे दिया था x + y इज इक्वल टू 96, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था। और इसको हमने दे दिया x - y इज इक्वल टू 28 को हमने दे दिया सेकंड इक्वेशन का नाम। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 को और 2 को ऐड कर देना, x + y इज इक्वल टू 96, x - y इज इक्वल टू 28, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 124, x इज इक्वल टू 62। इसका मतलब ये है कि x वाली बकेट जो फर्स्ट बकेट है उसमें 62 बॉल्स हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने जो है वो पुट कर लेनी है x की वैल्यू। तो 62 + y इज इक्वल टू 96, तो y जो है इधर ही रहा 96 - 62, तो y की वैल्यू क्या आ गई 34। इसका मतलब है x में 62 है बॉल्स और y में हमारे पास क्या है 34 हैं बॉल्स। द फर्स्ट बकेट हैज़ 62 बॉल्स एंड सेकंड बकेट हैज़ 34 बॉल्स, और वो बॉल्स हमने बतानी थी। तो अगर आप देखें कि सेकंड बकेट y में 34 है, 34 हमने कहा था कि एक बकेट के में जो है y की निस्बत x में ज़्यादा 28 जो है वो ज़्यादा बॉल्स है। तो 34 में अगर 28 ऐड करें तो 62 आता है। इसका मतलब है x में हमारे पास 62 बॉल्स हैं और y वाली सेकंड बकेट में हमारे पास 34 बॉल्स हैं।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें है कि सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% पर एनम। सलमा ने जो है 3,50,000 जो है वो बैंक में इन्वेस्ट किए, जो कि से पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, हर साल 7.4% यानी 7 इशारिया इसे आप क्या 700.25 भी कह सकते हो फीसद, ठीक है, जो है वो प्रॉफिट देता है। आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। तो 2 साल बाद जो है 8% पर ईयर जो है वो जो है रेट जो उन्होंने बढ़ा दिया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल बाद जो है उसके पास कितनी अमाउंट होगी। यानी सलमान ने जो है वो बैंक में 3,50,000 इन्वेस्ट किया, उसे कुछ देर तो जो है सिंपल प्रॉफिट जो है वो 7.25% पर एनम मिलता रहा, लेकिन 2 साल बाद जो है 8% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने रेट, सिंपल प्रॉफिट का जो रेट है वो बढ़ा दिया। तो 7 साल बाद जो है वो कितना उसके पास जो है जो होगी अमाउंट होगी, वो हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अब हमारे पास टाइम पीरियड क्या है 7 ईयर्स है, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद हमने देखना है ना कि कितनी अमाउंट होगी। तो टाइम पीरियड हमारे पास 7 ईयर्स है। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक 5 ईयर्स कर लेते हैं, 2 ईयर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 ईयर्स के लिए प्रॉफिट फाइंड करते हैं कि 2 साल से जो है 2 साल तक प्रॉफिट क्या होगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,50,000 रुपीज़। प्रॉफिट रेट क्या है 7.14% यानी 7.25%। 7.25 को हम इशारिया ख़त्म करके उसकी जगह एक और नीचे 2 ज़ीरो, क्योंकि इशारे के बाद 2 जो है डिजिट्स हैं, तो इसलिए 725/100 जो है फीसद लिख सकते हैं। तो टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर्स। हम फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट क्या है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट और ओवर 100। ये 100 जो परसेंटेज का होता है, ये वाली परसेंटेज का, वो इन्होंने फार्मूले में ही लिख दिया है, तो फिर हम ये परसेंटेज नहीं लगाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी 3,50,000, टाइम की जगह पे 2 ईयर्स जो थे तो 2 लिख दिया, रेट की जगह पे 725/100 ये लिख दिया, और ये परसेंटेज वाला 100 है, ये फार्मूले में ही लिखा हुआ था। रुपीज़ हमारे पास इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास 50,750 रुपीज़ हमारे पास जो है ये प्रॉफिट आ गया पहले 2 ईयर्स का। अब हमने आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो है वो देखना है कि कितना प्रॉफिट जो है वो हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने दिया ना पर ईयर जो दिया उन्होंने जो है इतना प्रॉफिट दिया। अब हमने देखना है कि 5 साल बाद उन्होंने 8% बढ़ा दिया था, तो वो कितना बनता है। तो फाइंडिंग प्रॉफिट आफ्टर 5 ईयर्स के बाद प्रॉफिट कितना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास पहले बताया हुआ है 3,50,000, टाइम पीरियड क्या है 5 ईयर्स, प्रॉफिट रेट क्या है 8%। फार्मूला वही वाला यूज़ होगा P × R × T डिवाइड बाई 100। 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम हमारे पास क्या है 8, मैंने ये आगे पीछे लिख लिया है, और रेट हमारे पास क्या है 5। तो पी ये टाइम जो है 8 है, मैंने आगे मल्टीप्लाई है आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया रुपीज़ क्या आ गया 1,40,000 रुपीज़। ये हमारे पास अमाउंट आ गया जो उन्होंने 8% बढ़ाया था, और फिर उसके बाद वो जो प्रॉफिट देने लगे थे वो हमारे पास क्या बन गया 1,40,000 रुपये। अब हमने पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो फाइंडिंग टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या है, जो हमने 2 ईयर्स के लिए प्रॉफिट निकाला वो, और फिर जो 5 ईयर्स के लिए प्रॉफिट निकाला वो फाइंड कर लेना। तो उसको उन दोनों को प्लस कर देना है, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने 7 ईयर्स के बाद देखना है उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है सलमा के पास। तो टोटल अमाउंट जो है फाइंडिंग द टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स के बाद उसके पास टोटल अमाउंट क्या होगी। तो टोटल अमाउंट क्या होगी, जो पहले इसके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 रुपीज़, उसके अंदर जो हमने टोटल प्रॉफिट मिल रहा है वो ऐड कर देना। तो हमारे पास 7 ईयर्स बाद जितनी अमाउंट होगी वो आ जाएगी। तो वो हो जाएगी 5,40,750 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज हो गया, कल से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।